Hello everyone, myself Vinay Mishra, working as a faculty in one of the working as a faculty in the one of the engineering college in AKTU, associated with AKTU. Today we are going to have a discussion basically on the subject that is the heat and mass transfer, the subject of BTech 5th semester from Mechanical Engineering branch from AKTU Selbes. इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कशन किया था हीट एंड मास ट्रांसफ़र में कुछ टॉपिक्स के बारे में, फोर्स कन्वेक्शन, फ्री कन्वेक्शन और हम लोग नेचुरल कन्वेक्शन वगैरह के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था और इसके एनालिसिस को देखा था। आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली हीट एक्सचेंजर्स के बारे में, क्या होते हैं हीट एक्सचेंजर, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं उसके, एनालिसिस क्या होती हैं हीट एक्सचेंजर्स की। हीट एक्सचेंजर is a device that is used to transfer the thermal energy, that is enthalpy, between two or more fluids, between a solid surface and a fluid, or between solid particulates and a fluid. That means it is a kind of a device. ये एक तरह का डिवाइस है, जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है हम लोग को हीट एक्सचेंजर। बेसिकली यहाँ पे हीट का एक्सचेंज होता है एक सरफेस से दूसरे सरफेस को, एक बॉडी से दूसरी बॉडी दूसरी बॉडी के लिए। तो बेसिकली अगर हम लोग के पास एक दो फ्लूइड्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें इस फ्लूइड का टेम्परेचर मान लीजिए TH1 है, या एग्जांपल ले लें हम लोग 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका टेम्परेचर दूसरे फ्लूइड का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बेसिकली यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ हीट का ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि हमें पता है फ्रॉम द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हीट कैन ओनली फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू द बॉडी एट लो टेम्परेचर, यानी हीट का फ्लो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है अगर बॉडीज़ के दो बॉडीज़ के हम लोग बात करें तो। यहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरे फ्लूइड का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी फ्लो जो हीट का होगा वो 50 से 20 की तरफ होगा। अब यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है, बेसिकली हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। एक बात को ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है कि किसी भी तरीके का एडिशनल सोर्स हम लोग बाहर से नहीं देते हैं, यानी जो भी हीट कंटेंट एक फ्लूइड में है, दो फ्लूइड दूसरे फ्लूइड में है, आपस में स्पॉन्टेनियसली हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है दोनों के बीच में। किसी भी तरीके के एडिशनल हम लोग बाहर से एडिशनल सोर्स बेसिकली जनरली हम लोग नहीं देते हैं हीट एक्सचेंजर में। तो एक इस तरह का डिवाइस है जहाँ पर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ होगा। और अगर हम लोग टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर की बात करें तो बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर अवेलेबल हैं। अगर हम लोग एक टाइप की बात करें तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर, दूसरा हमारा इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। डायरेक्ट का मतलब क्या है, जहाँ पर दो बॉडीज़ का आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट है, या मिक्सिंग हम लोग कहेंगे, दो फ्लूइड्स की मिक्सिंग अगर होगी, डायरेक्टली कांटेक्ट होगा, वहाँ पर जो भी हीट का ट्रांसफॉर्मेशन किसी इस डिवाइस में होगा तो उसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। इसमें हम लोग उन फ्लूइड्स का यूज़ करते हैं जो आपस में मिक्सिंग जहाँ पर अलाउ नहीं है, जहाँ पे डिज़ायर्ड नहीं है, यानी अगर मान लीजिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं फ्लूइड्स की जिसके लिए हम लोग दोनों के इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर यूज़ करेंगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर दो फ्लूइड्स आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए। अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो हम लोग इनडायरेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर हम लोग यूज़ करेंगे। अगर किसी भी तरीके का हम लोग डिज़ायर्ड है कि वो फ्लूइड्स, एक हॉट फ्लूइड्स अलग हो, कोल्ड फ्लूइड अलग हो, तो उसके लिए हम लोग बेसिकली जहाँ पे मिक्सिंग अलाउ नहीं है वहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं, यानी वहाँ पे किसी भी तरीके का डायरेक्टली कॉन्टैक्ट वहाँ पर हीट एक्सचेंजर में फ्लूइड का नहीं होता है। यहाँ पर दो सरफेस है हमारे पास। बेसिकली अगर एक पैसेज की बात करें, अगर पाइप की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है और यहाँ पर दूसरा फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है। तो अगर इन दोनों के बीच में एक पार्टीशन है, हम लोग
ये पार्टीशन एक वॉल का है, कंडक्टिंग वॉल इसे कहेंगे। इस कंडक्टिंग वॉल का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नॉन कंडक्टिंग वॉल हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अगर नॉन कंडक्टिंग वॉल हम लोग यूज़ करेंगे तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। कंडक्टिंग वॉल अगर होगी तभी हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हाई टेम्परेचर बॉडीज, हाई टेम्परेचर फ्लूइड से लो टेम्परेचर फ्लूइड को यहाँ पर हो पाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली इनडायरेक्ट में अगर दो पाइप आपस में कांटेक्ट में है तो जो दोनों का सेपरेशन है वो बेसिकली कंडक्टिंग प्लेट के थ्रू होना चाहिए, अगर हम लोग बेसिक जनरल कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करें तो। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। In direct contact or open heat exchanger, the exchange of heat take place by direct mixing of hot fluid and cold fluid, and the transformation of heat and mass take place simultaneously। यहाँ यानी यहाँ पर जो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हीट का एक्सचेंज जो होता है वो बेसिकली मिक्सिंग के थ्रू होगा, यानी यहाँ पर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, हीट के ट्रांसफर विल आल्सो टेक प्लेस, और यहाँ पे मास का ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पर होगा। ये एक तरीके का डायरेक्टली कॉन्टैक्ट और ओपन हीट एक्सचेंजर है, जिसमें ये दिखाया गया है कि एक तरफ से हमारा कोल्ड वाटर आ रहा है, यानी इसका टेम्परेचर हमारा कम है, और दूसरी तरफ से जो हमारा डिज़ायर्ड है, हमें जो चाहिए उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी इसको कहेंगे हॉट वाटर। एक तरफ से यहाँ पर स्टीम को प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ से स्टीम को प्रोवाइड किया जा रहा है, और नॉन कंडेंसेबल जो गैसेस जो बच गई हैं, जो कंडेंस नहीं हो पाई हैं, वो बेसिकली यहाँ से उसको बाहर निकाल दिया जा रहा है। ये बेसिकली कंटेनर है, ये एक तरीके का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर डिवाइस है, जिसको हम लोग कहेंगे दिस इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर टाइप। यहाँ पर बेसिकली होता क्या, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, यहाँ पर देखिए हम लोग बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कोल्ड वाटर को ठंडा करना, यानी हीट का ट्रांसफॉर्मेशन करना, कोल्ड वाटर से कन्वर्ट करना हॉट वाटर की तरफ, यानी हीट को ऐड ऑन करना। कहाँ पे हीट का ऐड ऑन करेंगे कोल्ड वाटर में, तभी उसका टेम्परेचर राइज होगा और हमें डिज़ायर्ड हॉट वाटर यहाँ पर मिलेगा। अभी ये यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, जाहिर सी बात है जहाँ पर किसी भी तरीके का एडिशनल सोर्स ऑफ हीट हमारे पास नहीं है, यानी हीट का एडिशनली बाहर से हम लोग कहीं पे ऐड ऑन इसमें नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या दे रहे हैं, ऐड ऑन क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे स्टीम का एडिशन हो रहा है। स्टीम बेसिकली क्या है, स्टीम इज़ अ वेपर फॉर्म ऑफ लिक्विड, यानी स्टीम एक वेपर फॉर्म है लिक्विड का, जो कब बनता है, जब हम वाटर को बॉईल करते हैं, जब सेचुरेशन टेम्परेचर से ज़्यादा उसका टेम्परेचर हो जाएगा, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा। फेज ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जो गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर को हम लोग बेसिकली स्टीम कहेंगे। तो यहाँ पर स्टीम हमारे पास है जिसका हीट कंटेंट ज़्यादा है, टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है। एक तरफ से इसको पास करवाएंगे, इसको इस तरीके से पास करवाएंगे कि यहाँ पर मिक्सिंग हो रही है बेसिकली कोल्ड वाटर और स्टीम की। अब होगा क्या, स्टीम का हीट कंटेंट ज़्यादा है हमारे पास, और हमें पता है कि बेसिकली स्टीम में लेटेंट हीट का कंटेंट भी हमारा एडिशनली होता है। तो होगा क्या, जैसे ही स्टीम इस वाटर के कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, द काइंड ऑफ कंडेंसेशन विल टेक प्लेस। और हमें पता है कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच द फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस फ्रॉम वेपर टू लिक्विड फॉर्म, यानी वेपर फॉर्म यहाँ पर चेंज होगा लिक्विड फॉर्म में, तब हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन अगर हो रहा है तो जाहिर सी बात है द सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इटसेल्फ। दैट मीन्स स्टीम से सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट का एक्सट्रैक्शन होगा या वहाँ से रिजेक्शन होगा। हीट जो हम लोगों ने हीट बॉयल करने पे वेपर में चेंज करने के लिए दिया था, वो हीट अब यहाँ से स्टीम से निकलेगी, तभी वो वाटर में कन्वर्ट होगा स्टीम। ठीक है, तो होगा क्या है यहाँ पे, अब वो जो हीट निकल रही है वेपर से लिक्विड में बदलने के लिए कंडेंसेशन प्रोसेस में, वो हीट यूज़ होगी इस वाटर को हीट अप करने के लिए, यानी वो हीट एब्जॉर्ब होगी इस कोल्ड वाटर के लिए। जब वो हीट एब्जॉर्ब होगी इस कोल्ड वाटर के लिए, तब यहाँ पर बेसिकली हीटिंग प्रोसेस होगा किसका, कोल्ड वाटर का। हीट कहाँ से मिली, स्टीम से मिली। स्टीम के पास हीट कंटेंट ज़्यादा था, लेटेंट हीट थी, सेंसिबल हीट थी, तो वहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, हीट का एक्सट्रैक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पर कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है और कंडेंसेशन प्रोसेस में फेज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वेपर से लिक्विड के फॉर्म में। तो हम लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि जो हीट यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है स्टीम से, वो मिक्सअप हो रही है कोल्ड वाटर में, जिसमें मिक्सिंग होने के बाद
या हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद, हीट का फ्लो होने के बाद स्टीम से कोल्ड वाटर की तरफ जो हमारे पास जो आउटकम आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, वो हमारा बेसिकली हॉट वाटर आ रहा है। यानी हॉट वाटर को हीट कहाँ से मिली? इस स्टीम से मिली, लेटेंट हीट के फॉर्म में। यानी लेटेंट हीट, जाहिर सी बात है हमें पता है लेटेंट हीट का मतलब क्या है, वो हीट जो फेज का ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद कंडेंसेशन प्रोसेस में अगर बात कर रहे हैं तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन वेपर से एक्सट्रैक्शन होगा, कहाँ जाएगा? इस कोल्ड वाटर में जाएगा। तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट जो आता है यहाँ पर बेसिकली लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो मिक्सिंग हुई है यहाँ पे, उस कंडीशन में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कोल्ड वाटर से हॉट वाटर में कन्वर्जन की तरफ। अब यहाँ पे नॉन कंडेंसेबल कुछ गैसेस हैं। होता क्या एग्जैक्टली कंडेंसेशन प्रोसेस में? कुछ गैसेस ऐसी होती है जो कंडेंस नहीं हो पाती, जो वो गैसेस हमारी कंडेंस नहीं हो पाएंगी, तो वो उनको किसी तरीके से रिजेक्शन उसको करना पड़ेगा, यानी उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से जो नॉन कंडेंसेबल गैसेस है वो हमारी बाहर एक तरीके से निकल जाएंगी, और यहाँ पास जो आउटपुट हमें मिलेगा वो बेसिकली हॉट वाटर का यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए बेसिकली यहाँ पे कोल्ड वाटर को हॉट वाटर में कन्वर्ट किया गया है विद डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑफ स्टीम। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि स्टीम का डायरेक्टली कांटेक्ट हुआ है, वाटर में मिक्सिंग हुई है एक तरीके से, तो इसलिए हम लोग इस तरीके के हीट एक्सचेंजर को हम लोग डायरेक्टली कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर हम लोग बोलेंगे। द यूज ऑफ सच यूनिट इज मेड अंडर कंडीशन वेयर मिक्सिंग ऑफ द टू फ्लूइड इज ईदर हार्मलेस और डिजायरेबल। कूलिंग टावर में यूज़ करते हैं, जेट कंडेंसर्स, जेट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट फीड हीटर्स में हम लोग भी इसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि जाहिर सी बात इस टाइप का हीट एक्सचेंजर का यूज़ हम लोग वहाँ करेंगे जहाँ पर मिक्सिंग अलाउ है, मिक्सिंग डिज़ायर्ड है, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो रही हैं मिक्सिंग की वजह से, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर का यूज़ हम लोग करेंगे। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर, पहला था हमारा डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, दूसरा है हमारा इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट। इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट बेसिकली दो तरीके से हैं, regenerators or recuperators. In this type of heat exchanger, the heat transfer between the two fluids could be carried out by transmission through wall which separate the two fluids. This type includes basically the following: regenerators and recuperators. Regenerators की अगर हम लोग बात करें तो basically ये regenerator type of heat exchanger, the hot fluid and cold fluid passes alternately through a space containing solid particles or matrix. These particles provides alternately a sink and a source of heat. अब यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर पहली चीज़ तो ये है कि इनडायरेक्ट टाइप कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर हैं रीजनरेटर्स की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर मिक्सिंग नहीं होगी दो फ्लूइड्स के आपस में। होगा क्या यहाँ पे बेसिकली, अगर एक तरफ से हम लोग हॉट फ्लूइड को फ्लो करवा रहे हैं इस पैसेज से, तो हॉट फ्लूइड क्या होगा, अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो बेसिकली क्या होगा, हीट का एक्सट्रैक्शन होगा। हीट का एक्सट्रैक्शन कहाँ से होगा, हॉट फ्लूइड से इस वॉल की या स्पेस में जाएगा जो हीट अप हो जाएंगी। अब दूसरी तरफ क्या करते हैं, पहले एक टाइम पे तो हॉट फ्लूइड ने फ्लो किया, अब उसका रोक दिया गया उसके सप्लाई को। दूसरी सप्लाई में हम लोगों ने क्या किया, कोल्ड फ्लूइड को फ्लो करवाया। जब कोल्ड फ्लूइड को फ्लो करवाया तो उसका टेम्परेचर कम है इस वॉल से या उस स्पेस से, तो जाहिर सी बात है हीट का ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा अब वॉल से फ्लूइड की तरफ होगा। पहली बार क्या हुआ था, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था हॉट फ्लूइड से वॉल की तरफ या स्पेस की तरफ, तो यहाँ पर एज ए सोर्स ये फ्लूइड यूज हुआ था, या हम लोग ये कहेंगे कि सिंक की तरह एज ए यूज हुआ था, क्योंकि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन इस फ्लूइड से स्पेस को जा रहा है। अब दूसरी तरफ जो हम लोगों ने कोल्ड फ्लूइड को फ्लो करवाया है, तो वहाँ पर होगा क्या, जो हीट एब्जॉर्ब कर ली गई थी स्पेस से इस फ्लूइड के द्वारा, वो हीट अब रिवर्स तरीके से कोल्ड फ्लूइड में आएगी और हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा विदाउट मिक्सिंग। यहाँ पर मिक्सिंग नहीं हो रही किसी भी तरीके का, कोई डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हॉट फ्लूइड से और कोल्ड फ्लूइड से यहाँ पे नहीं है। एक बार में एक फ्लूइड एज ए सोर्स यूज हो रहा है और दूसरी बार में एज ए सिंक यूज हो रहा है दूसरा वाला फ्लूइड। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो कोल्ड फ्लूइड है का टेम्परेचर हाई हो जाता है इस फ्लूइड की वजह से, और यहाँ पर किसी भी तरीके की डायरेक्टली मिक्सिंग या कॉन्टैक्ट दोनों फ्लूइड्स के बीच में नहीं होता है। अब हम लोग बात करें रीजनरेटर्स में, एग्जांपल आईसी इंजन्स एंड गैस टर्बाइंस, ये सारे एग्जांपल्स हैं।
एडवांटेज अगर हम लोग एडवांटेजेस की बात करें तो बेसिकली हाई हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, लेस वेट पर किलोवाट ऑफ द प्लांट, मिनिमम pressure loss, quick response to load variation, small bulk weight, efficiency quite high, यानी इसकी efficiency काफ़ी ज़्यादा होती है। डिसएडवांटेजेस की अगर हम लोग बात करें तो इस टाइप के जो हीट एक्सचेंजर्स होते हैं कॉस्टली होते हैं कंपेयर टू रिक्यूपरेटिव हीट एक्सचेंजर। लीकेज की प्रॉब्लम्स यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर अगर लीकेज होगा तो जाहिर सी बात है हम लोग को सीलिंग, ए प्रॉपर सीलिंग की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। अगर हम लोग रिक्यूपरेटर्स की बात करें, it is the most important type heat exchanger in which the flowing fluid exchanging heat are on either side of dividing wall in the form of pipe or tube. These heat exchanger are used when two fluids cannot be allowed to mix, that is when the mixing is undesirable. That means recuperator type जो heat exchanger होंगे उनका हम लोग यूज़ कब करेंगे, जब दो फ्लूइड्स का मिक्सिंग अनडिजायर्ड है, यानी हम लोग को दो फ्लूइड की मिक्सिंग हमें नहीं करनी है, यानी अलग अलग उन फ्लूइड्स को रखना है और सिर्फ हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो, इस बात को ध्यान में रखना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर दो फ्लूइड्स है हमारे पास तो दो पैसेज को आपस में लेके चलेंगे, जैसे पहले समझाया था हम लोगों ने। तो यहाँ पर एक पैसेज में एक फ्लूइड जाएगा और दूसरे पैसेज में दूसरा फ्लूइड जाएगा, ये हॉट फ्लूइड और ये कोल्ड फ्लूइड जाएगा। इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन वॉल होगी, कंडक्टिंग प्लेट या कंडक्टिंग वॉल होगी, जिसके थ्रू हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हमारा हो सकता है। तो यहाँ पर इस टाइप के जो हीट एक्सचेंजर है उनको हम लोग बेसिकली क्या कहेंगे, रिक्यूपरेटर टाइप हीट एक्सचेंजर यहाँ पे हम लोग बोलेंगे। अब हो सकता है कि दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो उसको एक तरीके का हीट एक्सचेंजर हम लोग बोल सकते हैं। अगर एक इस डायरेक्शन में जा रहा है पाइप में या ट्यूब में और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो उसको दूसरे तरीके से हम लोग दूसरे टाइप का हीट एक्सचेंजर हम लोग बोलेंगे। इसके बारे में डिस्कशन हम लोग अभी आगे करते हैं। एग्जांपल्स की बात करें, ऑटोमोबाइल रेडिएटर, एयर कूलर्स, इंटरकूलर्स, एयर प्रीहीटर, इकोनोमाइज़र, ये सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर हम लोग बेसिकली यूज़ इसका करते हैं। एडवांटेजेस, ईजी कंस्ट्रक्शन, सबसे जाहिर सी बात है कि काफ़ी ईजी कंस्ट्रक्शन इसका होता है। इकोनॉमिक्स, अगर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें तो रिक्यूपरेटर्स काफ़ी इकोनॉमिक होते हैं नेचर में। मोर सरफेस एरिया ऑफ हीट ट्रांसफ़र, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन जो एरिया होता है वो बेसिकली हमारे पास ज़्यादा होता है। मच सुटेबल फॉर स्टेशनरी प्लांट, यानी जो स्टेशनरी प्लांट्स हमारे पास है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुटेबल ये बेसिकली होता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू इसके लिए कम होती है। लेस जनरेटिंग कैपेसिटी, जनरेटिंग कैपेसिटी इसकी कम होगी और शूटिंग प्रॉब्लम इसमें बेसिकली यहाँ पर होती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं पैरेलल फ्लो और यूनिडायरेक्शनल फ्लो। बेसिकली अगर पैरेलल फ्लो का मतलब क्या है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में, अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि इस पाइप में, और ये भी एक तरीके कॉन्सेंट्रिक पाइप है, अगर इसको साइड भी हम लोग देखेंगे तो बेसिकली कुछ इस तरीके से आएगा। ये भी एक पाइप है और वो बाहर वाला भी एक पाइप है। बेसिकली यहाँ पर अगर साइड व्यू देखें तो एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेगा हमारे पास। तो एक हमारे पास बेसिकली यहाँ पे दो पाइप्स हैं। अंदर वाला पाइप में जो फ्लो हो रहा है हॉट फ्लूइड उसके डायरेक्शन राइट हैंड साइड टुवर्ड राइट हैंड साइड है, और कोल्ड फ्लूइड एक तरफ से इनलेट हो रहा है, दूसरी तरफ से आउटलेट हो रहा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन बेसिकली वो राइट हैंड साइड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह के कोई भी अरेंजमेंट होगा जहाँ पे फ्लूइड की डायरेक्शन, दो फ्लूइड की डायरेक्शन अगर एक ही डायरेक्शन में होगी या यूनि डायरेक्शनल होगी, यूनि का मतलब एक डायरेक्शन में होगा, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, बेसिकली पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर टाइप हम लोग बोलेंगे उसको। और यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में बेसिकली क्या होता है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, यानी एक का डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो दूसरे का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर होगा। अगर इसके फिगर पर हम लोग ध्यान रखें यहाँ पे, तो यहाँ पर बेसिकली फिगर किस किस में रिप्रेजेंट किया गया है, ये बेसिकली किया गया है टेम्परेचर और लेंथ ओवर द लेंथ ऑफ द पाइप। यानी जैसे जैसे लेंथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे पाइप में तो किस तरीके से टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है, ये हम लोग इस डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, दो फ्लूइड है हमारे पास, दोनों की डायरेक्शन सेम है, जाहिर सी बात है पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है, ये इस तरफ से फ्लो हो रहा है और ये इस तरफ से फ्लो हो रहा है। TC1, C1 का मतलब क्या है, कोल्ड फ्लूइड, यानी जिसका
जिसको हमें हीटअप करना है। पहली चीज़ तो ये समझने वाली बात है कि कोल्ड फ्लूइड क्या होगा इस पॉइंट में, इस रिप्रेजेंटेशन में, और हॉट फ्लूइड क्या होगा। कोल्ड फ्लूइड यहाँ पर ये वो होगा जिसका टेम्परेचर पहले से कम है और हमको हीटअप करना है, यानी कोल्ड फ्लूइड वो होगा जिसका टेम्परेचर पहले से लोअर है या कम है और उसको हीटअप करना है, उसका टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाना है। हॉट फ्लूइड क्या है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है इनिशियली, उसके टेम्परेचर को कम करना है। हॉट फ्लूइड जिसका इनिशियली टेम्परेचर ज़्यादा है और उसके टेम्परेचर को कम करना है, यानी हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से होगा, हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की तरफ यहाँ पर बेसिकली होगा। अगर इनपुट पे बात करें, इनपुट पे टेम्परेचर कोल्ड फ्लूइड का जो होगा वो TC1 लेके चलेंगे और इनपुट पे ही जो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर होगा वो TH1 हम लोग एज ए नोटेशन उसको लेकर के चलेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉरी जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है ओवर द पाइप, अगर यहाँ पर पाइप के लिए हम लोग बात करें तो जैसे जैसे लेंथ हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता चला जाएगा। हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की तरफ होता चला जाएगा। TC1 का टेम्परेचर यहाँ पर देखिए बढ़ रहा है, कहाँ तक चला गया, TC2 तक चला गया। TC1 फ्लूइड का टेम्परेचर इनलेट पे है, यानी कम टेम्परेचर था। हीट का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से जब शुरू हो गया तो हो क्या गया, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जब कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता चला गया तो उस कंडीशन में TC1 की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही, कहाँ तक, TC2 तक आ रही। जैसे ही यहाँ पर फ्लूइड हमारा बाहर आया इस ओपनिंग से, उसका टेम्परेचर बढ़ करके TC2 हो गया, यानी यहाँ पर हम लोग कहेंगे जो फ्लूइड का टेम्परेचर है एग्जिट पे दैट इज इक्वल टू TC2। अगर हम लोग हॉट फ्लूइड की बात करें, इनपुट पे टेम्परेचर है TH1, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हॉट फ्लूइड से हीट बाहर निकलेगी, कहाँ जाएगी, कोल्ड फ्लूइड में जाएगी। जैसे जैसे हीट का ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द लेंथ बढ़ता चला जाएगा, हीट का रिजेक्शन बढ़ता चला जाएगा हॉट फ्लूइड से, तो होगा क्या, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। यानी TH1 का टेम्परेचर यहाँ देख लीजिए ज़्यादा है, यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो इसका टेम्परेचर कम होता जा रहा है, वैसे वैसे इसमें से हीट का एक्सचेंज होता चला जा रहा है। हीट का एक्सचेंज होती चले जा रही है, कहाँ पर, हीट चल जा रही है हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की तरफ, क्योंकि जो दो फ्लूइड हैं आपस में एक सेपरेशन है उन दोनों के बीच में, लेकिन वो सेपरेशन कंडक्टिंग वॉल के थ्रू है या उसकी कंडक्टिविटी अच्छी है और वहाँ पे हीट का ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली वहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर इसका कम होता चला जा रहा है, कहाँ तक कम हो रहा है, TH2 पे, यानी एग्जिट पे जो हमारा जो फ्लूइड निकल रहा है बाहर की तरफ उसका टेम्परेचर है बेसिकली TH2। तो एक कर्व हमें मिलेगा, बेसिकली उस कर्व को हम लोग अगर ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास जो बेसिकली जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से। तो इस फिगर को अगर न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग आगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग को आगे देख के चलना है। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि काउंटर का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक कॉन्सेंट्रिक है, ये दो पाइप्स हैं, एक में हॉट फ्लूइड जा रहा है, कहाँ से कहाँ, यहाँ से राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, यहाँ से राइट हैंड साइड डायरेक्शन में हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है। इनलेट पे टेम्परेचर हॉट फ्लूइड का कितना है, TH1। हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर आउटलेट पे कितना है, TH2, यानी आउटलेट पे कंडीशन की बात करें तो उसके लिए टेम्परेचर हमारा TH2 है। अगर इनलेट के लिए बात करें तो उसके लिए टेम्परेचर हमारा TH1 है। कोल्ड फ्लूइड की अगर हम लोग बात करें, अब देखिए यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है फ्लूइड का वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, यानी हॉट अगर इस तरफ से फ्लो हो रहा है तो कोल्ड हमारा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इस तरह के कोई भी इस तरह का अरेंजमेंट जहाँ पर होगा उसको हम लोग कहेंगे दिस इज काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, जहाँ पर हीट का एक्सचेंज होता है। काउंटर फ्लो मतलब जो फ्लो होता है फ्लूइड का वो काउंटर डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एक का डायरेक्शन हॉट, एक फ्लूइड का डायरेक्शन एक तरफ और दूसरे फ्लूइड का डायरेक्शन दूसरी तरफ। इनपुट की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर कोल्ड के लिए TC1 है, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाना है कोल्ड का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, जाहिर सी बात है। और एग्जिट पे जो टेम्परेचर होगा वो होगा TC2। अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि देखिए को हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर को घटना है। हॉट फ्लूइड का मतलब क्या है कि वो टेम्परेचर है ये जहाँ पर जिस पे इनिशियल जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा और जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा वैसे वैसे उसका टेम्परेचर
हमारा कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं TH1 इनपुट पे टेम्परेचर है TH1 हॉट फ्लूइड का, एग्जिट पे TH2 यानी एग्जिट पे जो टेम्परेचर है उसका वो TH2 यानी हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर हमारा जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है आगे, जैसे जैसे फ्लो आगे बढ़ रहा है तो वो हमारा उसका टेम्परेचर हॉट फ्लूइड का कम हो गया। इनपुट पे टेम्परेचर कोल्ड फ्लूइड का कम था, जैसे जैसे कोल्ड फ्लूइड आपस में पाइप में इंटर करता चला गया आगे की तरफ तो ओवर द लेंथ हम लोगों ने देखा उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की तरफ होगा। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया। अब यहाँ पे देखते हैं कि TC1 का टेम्परेचर यहाँ पर कम है और यहाँ पर TC2 का टेम्परेचर यानी जो टेम्परेचर TC2 है हमारा एग्जिट पे टेम्परेचर कोल्ड फ्लूइड के लिए वो हमारा बेसिकली TC2 है। तो एक तरह का कर्व हमको मिलेगा, वो कर्व को अगर हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स का फ्लो करते चले जाएंगे, उसको पॉइंट आउट करते चले जाएंगे तो एक ग्राफ मिलेगा हमको, और ये ग्राफ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये बेसिकली जो फ्लो हो रहा है ये काउंटर फ्लो के लिए है, और जो हमारा इससे पहले जो डिस्कशन किया था वो बेसिकली फ्लो था हमारा पैरेलल फ्लो के लिए। क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 90 डिग्री या किसी भी एंगल में क्रॉस डायरेक्शन में का मतलब ये है कि एक इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में, या मिक्सिंग या अनमिक्स्ड कंडीशन में स्ट्रीम का अगर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर उसको हम लोग बोलेंगे। वहाँ पर क्या था, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में अलग अलग पाइप में एक ही डायरेक्शन में था, काउंटर फ्लो में अलग अलग पाइप में पैरेलल फ्लो में अलग अलग पाइप में एक ही डायरेक्शन में था, और काउंटर फ्लो में अलग अलग पाइप में अपोजिट डायरेक्शन में था। यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये हॉट फ्लूइड है आपका और ये आपका बेसिकली मिक्स्ड हॉट स्ट्रीम है। तो एक तरीके का जो पैरेलल, ना ही पैरेलल है ना ही काउंटर है, तो एक तरीके से जो एक एंगल बन रहा है दोनों के बीच में उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये कह रहे हैं कि क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कोल्ड फ्लूइड के लिए या अनमिक्स्ड स्टीम के लिए बात करें तो यहाँ पर भी इसको हम लोग इस तरह का जहाँ भी अरेंजमेंट होगा, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसको हम लोग ये बोलेंगे कि ये बेसिकली क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर है। अगर एग्जांपल्स देखें हीट एक्सचेंजर के लिए तो हम लोग देखेंगे कहाँ पर यूज़ करते हैं इसका, इंटरकूलर्स में, प्री हीटर में, कंडेंसर्स में, बॉयलर में, और कंडेंसर्स एंड इवेपोरेटर की बात करें रेफ्रिजरेशन यूनिट सिस्टम में तो वहाँ पर भी इसका यूज़ करते हैं हम लोग। रीजनरेटर्स में, ऑटोमोबाइल रेडिएटर में हम लोग हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं। ऑयल कूलर्स और हीट इंजन्स में, मिल्क चिलर ऑफ पस्चराइजिंग प्लांट, सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी हम लोग इसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हीट एक्सचेंजर का यूज़ इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होता है उसके पीछे, डेफिनेशन क्या होती है हीट एक्सचेंजर की, कितने तरीके के हीट एक्सचेंजर हमारे पास होते हैं। अब इसकी एनालिसिस को डिटेल में हम लोग को आगे पढ़ना है, जिसके बारे में डिस्कशन हम लोग आगे क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।